एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द नीट पर। इसमें हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों की ज़रूरत को पूरा करें, यानी जो अभी करंट सिचुएशन है, अभी 10th एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है, तो मैं इस मैथमेटिक्स को इसमें कवर कर रहा हूँ। तो इस पे आगे चलते हुए ये चैप्टर 3 का जो थर्ड टॉपिक है वो शुरू कर रहा हूँ मैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया है। उसके बाद अलजेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है। अब सेकंड मेथड जो है यह एलिमिनेशन मेथड, इसको देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 8, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 persons इज 9:7 एंड the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them saves 2000 per month, find their monthly income. इसमें 2 पर्सन के इनकम का रेशियो दिया हुआ है 9:7। तो हम मान लेते हैं कि लेट मंथली इनकम ऑफ 2 persons आर 9x एंड 7x। 9x और 7x दोनों का मंथली इनकम मान ले रहे हैं। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है वह 4:3 है। यानी इसको हम क्या मान लेते हैं, 4y एंड 3y, 4y एंड 3y। फिर थर्ड स्टेटमेंट में क्या है, इफ ईच ऑफ देम सेव्स 2000, दोनों जो है वह 2000 रुपीज़ सेव कर लेते हैं पर मंथ, तो मंथली इनकम फाइंड आउट करना है। तो सेविंग क्या होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, 9x, फर्स्ट पर्सन का इनकम है 9x एंड एक्सपेंडिचर है 4y। तो 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 7x, सेकेंड पर्सन का जो इनकम है वो 7x है और एक्सपेंडिचर जो है वह 3y है। 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। दोनों जो है मंथली 2000 रुपीज़ सेव कर रहे हैं। इस तरह से 2 इक्वेशन मिला। तो हमें क्या करना है, किसी एक इक्वेशन से, इसमें दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट्स को, इस दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से कि उसमें ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर एक जो वेरिएबल है वह एलिमिनेट हो जाए, खत्म हो जाए। तो हम x या y किसी को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो जो आसान लगे उसको हम करते हैं। यहाँ पर हम y को एलिमिनेट करना चाहेंगे क्योंकि इसमें इसका जो कोफिशिएंट्स है वह स्मॉलर नंबर है कंपैरेटिवली। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, एंड सेकेंड में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों मल्टीप्लाई किया हमने, इसमें y का कोफिशिएंट सेकेंड में 3 है और फर्स्ट में 4 है, तो अल्टरनेटली इसके कोफिशिएंट्स को, फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट से सेकेंड को मल्टीप्लाई किया और सेकेंड इक्वेशन में कोफिशिएंट जो है उससे को फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दिया। अब चूंकि दोनों में सेम साइन है, निगेटिव साइन है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद वह
एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद हम फिर से इक्वेशन को लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसमें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन जिसमें कि हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 27x माइनस 12y इक्वल टू 6000। और सेकेंड इक्वेशन से क्या मिलेगा, 28x माइनस 12y इक्वल टू 8000। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा, अगर इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले साइन चेंज करना होगा। यहाँ पर प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा, माइनस, और y में माइनस है तो यहाँ पर प्लस, और यहाँ फिर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब 12y और माइनस 12y और प्लस 12y ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इधर 27x माइनस 28x है तो क्या मिलेगा, माइनस x इक्वल टू ये, और ये क्या हो जाएगा 6000 माइनस 8000 तो माइनस 2000। तो इससे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2000। ठीक है, x का वैल्यू 2000 हो गया। तो मंथली इनकम, दोनों का मंथली इनकम फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पर्सन का मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा, 9x यानी 9 इंटू 2000 18,000 हो जाएगा। और फिर मंथली इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन यह है 7x, तो 7 इंटू 2000 यानी हो गया 14,000। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशन दिया गया है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 एंड 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करना है हमें एलिमिनेशन मेथड से। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे नंबर से जिससे कि वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम x को इक्वल करना चाहें, x के कोफिशिएंट को, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरह से कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड। तो इससे हमें क्या मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 16। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि 4x
-4x ये कैंसिल हो जा रहा है, फिर 6x और 6y ये कैंसिल हो जा रहा है इधर, यानी 0 हो गया। और इस साइड में 16 - 7 9 हो जा रहा है, यानी LHS में 0 और RHS में 9 ये पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या होगा? Hence these equations have no solution। इस तरह के इक्वेशन का हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल बचा ही नहीं। एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने गए, दोनों वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, तो इससे और साथ ही क्या हुआ कि जो वैल्यू आया वो इक्वल नहीं है, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इस कारण से हम कहेंगे कि इन दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ ए 2 डिजिट्स नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। फाइंड द नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल। मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है और उसके डिजिट को रिवर्स करने से जो नंबर आ रहा है उस दोनों का सम 66 है। तो नंबर फाइंड करना है और कितने नंबर ऐसा हो सकता है जिसके नंबर और उसके रिवर्स करने के बाद, डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो सम आ रहा है वो 66 हो। तो जितना भी नंबर पॉसिबल है वो सारा नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या कहते हैं? लेट वंस डिजिट बी x। उस नंबर का वंस डिजिट x मान लेते हैं और 10 डिजिट को हम y मानते हैं। ठीक है, वंस डिजिट x एंड 10 डिजिट y मान लेते हैं। तो नंबर क्या मिलेगा? वंस डिजिट x है और 10 डिजिट y, यानी 10y प्लस x। जैसे 10 डिजिट अगर 3 और वंस डिजिट 5 तो नंबर क्या होता है? 35। यानी 10 डिजिट में हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30, और वंस डिजिट को वैसे ही रखते हैं या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 + 5। इसी तरह से जो हम 10 डिजिट y माने हैं उसमें 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 10th प्लेस पर है। तो 10th प्लेस पर है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 10y हो गया। और वंस प्लेस पर x है तो हमें नंबर क्या मिला? 10y प्लस x। अब क्या करना है? नंबर हमको प्राप्त करना है डिजिट को रिवर्स करके। जो डिजिट यहाँ पर y 10th पर था और x वंस पर, तो दूसरे में अब क्या करना है? y को वंस पे ले जाना है और x को 10s पे ले जाना है, डिजिट को रिवर्स कर देना है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? 10th डिजिट x हो गया तो नंबर क्या मिल जाएगा? 10x, और वंस डिजिट y है तो प्लस y। इस तरह से हमें दो नंबर मिला, 10y प्लस x ओरिजिनल नंबर, और डिजिट रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया वो क्या है? 10x प्लस y। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम 66 है, यानी 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इक्वल टू 66। ऐड करने के बाद 10y प्लस y क्या हो जाएगा? 11y प्लस x प्लस 10x।
11x इक्वल टू 66, यानी इसमें अगर 11 कॉमन ले लेते हैं तो y प्लस एक्स या x प्लस वाई भी इसको लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 66 या क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 66 बाय 11 यानी 6। तो हमें क्या मिला x प्लस वाई इक्वल टू 6। चूँकि एक ही इक्वेशन प्राप्त हुआ है तो हम इसके हेल्प से डिफरेंट वैल्यूज़ सेलेक्ट करेंगे। 2 डिजिट का नंबर है तो अगर हम x 1 लेते हैं तो y क्या होगा 5, ठीक है, और y माने हैं 10th डिजिट तो नंबर क्या हो जाएगा 51। फिर अगर x 2 लेते हैं तो y क्या होगा 3। x अगर 2 लेते हैं तो y होगा 4 तो नंबर हो जाएगा 42। फिर अगर हम x को 3 लेते हैं तो y आएगा 3 तो नंबर क्या होगा 33। अगर x 2 लेंगे तो y होगा 4 तो नंबर हो जाएगा x2 हमने ले रखा है, x2 हमने ले रखा है तो अब x का वैल्यू हम क्या लेंगे x इक्वल टू 4 तो y हो जाएगा 2 तो नंबर क्या मिलेगा ये नंबर हो जाएगा 24। और x अगर हम 5 लेते हैं तो y होगा 1 और नंबर क्या हो जाएगा 15। तो इस तरह से हमें टोटल 5 नंबर्स प्राप्त होंगे, ठीक है। हमें x और y का ऐसा वैल्यू सेलेक्ट करना है जिसका सम 6 हो, ठीक है। तो x 1 2 3 4 5 इस तरह से लेते जा रहे हैं और y का वैल्यू उसी तरह से डिक्रीज होगा। अगर 1 हुआ तो 5, उसके बाद फिर 2 के लिए 4, 3 पर 3 हो जाएगा और x अगर 4 है तो y 2 हो जाएगा और फिर लास्ट में x अगर 5 लेंगे तो y 1 हो जाएगा, ठीक है। 6 में माइनस करते जाएंगे तो अगर एक मानते हैं दूसरा का वैल्यू निकलेगा। और 10th डिजिट ये y है तो 10th डिजिट पर जो y का वैल्यू है वो रखेंगे, 1st डिजिट पर x का वैल्यू रखेंगे। इस तरह से हमें 5 नंबर्स मिल जाएगा। इसमें से हम किसी को भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वैल्यू जो है वो 51 तो 51 ओरिजिनल नंबर है, रिवर्स करने के बाद आएगा 15 और दोनों का सम क्या हो जाएगा 66। तो इस तरह से ये वैल्यू वेरीफाई हो गया। कोई भी इसी तरह से हम लेकर वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड है 42 तो इसका रिवर्स करने पर आएगा 24, दोनों का सम 66। और उसके बाद है 33 का रिवर्स भी 33 ही होगा तो आंसर इसमें भी आएगा 66। इस तरह से हमें कुल 5 नंबर्स टोटल 5 नंबर्स मिलेंगे जिसमें कि उसके डिजिट को रिवर्स करने से सम 66 आता है। इस क्वेश्चन में एक पार्ट दिया हुआ है कि द डिजिट ऑफ नंबर इज़ डिफर बाय 2। जो ये नंबर है उसमें जो डिजिट्स है उसके बीच का डिफरेंस 2 है। तो इसमें 2 इक्वेशन फॉर्म हो सकता है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 और y माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो अगर इसको भी इंक्लूड करते हैं तब एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सिंपली ऐड कर लेना है दोनों इक्वेशन को। पहला इक्वेशन हमें मिल चुका है x प्लस वाई इक्वल टू 6
तो इसको अगर ऐड करते हैं, सिंपली ऐड करने से y कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा 2x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 8/2 यानी 4, और फिर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो नंबर हमें क्या मिलेगा, नंबर हो जाएगा 24। अगर दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं इधर, तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 6, फिर इसको भी अगर हम ऐड करेंगे तो इधर क्या आएगा 8, और यहाँ पर x कैंसिल होगा तो y प्लस वाई 2y हो जाएगा, 2y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू हो जाएगा 4 और x इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 4 यानी 2। तो यहाँ पर नंबर क्या मिलेगा 20, यहाँ पर नंबर हमें मिल जाएगा 42। तो एक नंबर हमें मिला 24 और दूसरा नंबर 42। इसका इन्वर्स करेंगे तो 42 आएगा, जिसको ऐड करने से 66 मिल जाता है, और 42 का इन्वर्स 24 होगा। मतलब डिजिट को अगर हम चेंज करते हैं तो 2 इधर आ जाएगा 10th पर पोजीशन पर और 4 1s पर आ जाएगा, तो यहाँ भी ऐड करने से हमें 66 मिल जाएगा। तो अगर इस कंडीशन को अगर नहीं कंसीडर करते तब तो हमें 5 नंबर्स मिल जाते, लेकिन इस कंडीशन को कंसीडर कर लेते हैं तो हमें सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे 24 और 42, जिसके डिजिट्स के बीच जो है डिफरेंस 2 है। इस तरह से इस एलिमिनेशन मेथड्स का जो कंसेप्ट है वो हमने समझा दिया है। इसमें एग्जाम्पल्स क्लियर हो चुका है। अब एक्सरसाइज बचा हुआ है, तो आप लोग इस वीडियो को सही से देखें, तीनों एग्जाम्पल्स को, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा उस क्वेश्चन को कमेंट में लिखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक को अगले वीडियो में कवर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।